सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं में जो भी आपके भाग आपके हटाए गए हैं सीबीएसई द्वारा, वो हम आपको दिखाएंगे। आप साथ में अपनी किताब भी लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप साथ साथ निशान लगाते रहें कौन कौन से भाग हटाए गए हैं। चलो बिना देरी किए बढ़ते हैं अध्याय 1 की तरफ। वास्तविक संख्याएं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये हटा दी गई है। हम आपको दिखा भी रहे हैं राइट साइड में, ये हटा दी गई है आपकी। और इसमें जितने भी सवाल बनते हैं वो 1.1 के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे सवाल आपके हटा दिए गए, यानी पूरी प्रश्नावली 1.1 हटा दी गई है। परंतु बाकी जो आपकी प्रश्नावली है चैप्टर फर्स्ट की वो सारी आएंगी, सिर्फ 1.1 हटाई गई है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। बहुपद। बहुपद में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये आपका टॉपिक नहीं आएगा। बहुपदों के लिए एल्गोरिथम का मतलब है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना, ये आपका नहीं आएगा। और ये सारे सवाल आपके बनते हैं प्रश्नावली 2.3 के अंदर, यानी पूरी प्रश्नावली 2.3 हटा दी गई है। आप साथ साथ नोट करते रहें, बुक लेके बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और या अपने कॉपी में नोट करते रहें। प्रश्नावली 2.3 पूरी हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय 3 है ये। इसमें आपके वज्र गुणन विधि, जो वज्र गुणन विधि है वो आपकी हटा दी गई है, यानी वज्र गुणन विधि आपके नहीं आएगी। आप सभी विद्यार्थी नए हैं, आपने सभी अध्याय नहीं किए हैं, इसलिए आपसे सलाह है कि आप किताब लेकर अवश्य बैठें। और इसमें जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वज्र गुणन विधि के, वो पेपर में नहीं आएंगे। और ये आपके आते हैं प्रश्नावली 3.5 के अंदर, यानी 3.5 के जो भी आपके प्रश्न बनते हैं, सवाल बनते हैं जो वज्र गुणन विधि पे आधारित होंगे, वो उस पेपर में नहीं आएंगे। जिन्हें बोला गया होगा कि वज्र गुणन विधि से हल करें, वो नहीं आएंगे। लेकिन बाकी विधियां आपकी पेपर में आएंगी, इसलिए उनको आपको करना बहुत ज़रूरी है। यानी 3.5 का प्रश्न नंबर पहला वज्र गुणन विधि से हल करना, वो पूरा नहीं आएगा पेपर में, ध्यान रखें। ऐसे और भी प्रश्न बनते हैं, वो नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अध्याय 4 की तरफ। द्विघात समीकरण, अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण। इसमें स्थितिपरक समस्याएं जो द्विघात समीकरण बनाती हों, स्थितिपरक समस्याएं जो द्विघात समीकरण बनाती हों, ये प्रश्नावली 4.4 के अंदर आएंगी आपकी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन इस पर आधारित होंगे वो नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे उदाहरण 17 है, इसमें क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और आगे जाकर क्या है, आपके जाकर द्विघात समीकरण बन जाता है। ये वाले पर सवाल नहीं आएंगे। जिन भी सवालों में, जिन भी स्टेटमेंट वाले सवाल है जो जिनमें आगे द्विघात समीकरण बनता है, वो वाले प्रश्न नहीं आएंगे 4.4 के। उदाहरण इसमें सवाल 3, 4, 5 शायद सारे यही है। हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ। समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणियाँ यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपके नियमित जीवन पर आधारित जितने भी सवाल हैं आपके, और जिनमें n पदों का योग वाला सूत्र लगता है, फॉर्मूला लगता है, वो वाले प्रश्न नहीं आएंगे। ध्यान रखें, इसमें ज़्यादातर जितने प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे स्टेटमेंट फॉर्म वाले प्रश्न बनेंगे, जिनमें SN का फॉर्मूला यूज होता हो। और ये प्रश्नावली 5.3 के कुछ उदाहरण और सवालों में प्रश्न नंबर 15 से लेकर 20 तक ये प्रश्न पेपर में नहीं आएंगे। अच्छे से नोट कर लें आप। अब बढ़ते हैं आगे अध्याय 6 की तरफ। त्रिभुज। त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना। पाइथागोरस प्रमेय में हम आपको बता दें, इसमें बहुत
दो तीन थ्योरम्स बनती हैं आपकी, दो तीन प्रमेय बनते हैं, वो पेपर में नहीं आएंगे। और दूसरा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये वाला प्रमेय भी नहीं आएगा। आप देख भी सकते हैं राइट साइड में प्रमेय 6.6 और 6.7 पेपर में नहीं आएंगे। प्रमेय 6.8 ये भी पेपर में नहीं आएगा। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, पेपर में पक्का था लेकिन हटा दिया गया है अब की बार से। प्रमेय इस 6.9 ये भी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, ये भी आपके पेपर में नहीं आएगा। यानी हम आपको बता दें प्रमेय 6.6 से लेकर 6.9 तक कोई भी प्रमेय आपके पेपर में नहीं आएगा, इनको सिद्ध करना। आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 की तरफ, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जितने भी प्रश्न बनेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाले, वो सारे के सारे सवाल आपके नहीं आएंगे और ये आपके बनते हैं प्रश्नावली 7.3 में। राइट साइड में आप देख सकते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हों। ऐसे वाले प्रश्न जिनमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो वो सारे सवाल नहीं आएंगे, यानी पूरी प्रश्नावली 7.3 हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 की तरफ, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय इस अध्याय में आपके 0 डिग्री और 90 डिग्री के परिभाषित करने वाले अनुपात वाले सवाल जो है वहाँ पे पेपर में नहीं आएंगे। इसमें आपके सवाल 8.2 से बनेंगे और प्रश्नावली 8.3 तो पूरी की पूरी इसी पे बेस है। हम आपको बता दें, हम राइट साइड में आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे बढ़ते हैं, ये शायद पेपर में आ भी जाएं जिन पे गोलदारा लगाया है, इनमें देख लेना कौन से 0 डिग्री 90 डिग्री वाले प्रश्न हैं। हम आपको दिखा देते हैं आगे। ये वाला जो अनुपात है साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कोस ए। कोस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए होता है। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए कोटेंजेंट ए होता है। ये कोट ए होता है। ये वाले आपके प्रश्न नहीं आएंगे और ये वाले आपके सारे सवाल बनते हैं प्रश्नावली 8.3 में। पूरी प्रश्नावली 8.3 आपकी हटा दी गई है, बहुत अच्छी बात है। और हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 9 की तरफ। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कुछ एप्लीकेशन त्रिकोणमिति की। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके पेपर में आएगा, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अध्याय 10 की तरफ, सर्कल यानी वृत्त। वृत्त में से भी कुछ भी हटाया नहीं गया है दोस्तों, ये भी आपका कंप्लीट चैप्टर पेपर में आने वाला है। अभी तक जो भी सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो भी CBSE ने गाइडलाइन दी है वही हमने हिंदी में कन्वर्ट करके आपके पास लेकर आए हैं। इसमें कोई भी हमारी तरफ से नहीं डाला गया है, ये सारा वहीं से हमने हिंदी में कन्वर्ट करके डाला है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 की तरफ, रचनाएं। एक दी गई त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। और ये आपका आता है 11.2 के अंदर। सारे के सारे सवाल 11.2 के हटा दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, जिन प्रश्नों में एक त्रिभुज दी जाती है उसके समरूप दूसरी त्रिभुज की रचना करना, ये वाले सारे प्रश्न हटा दिए गए। सिर्फ प्रश्न कौन से आएंगे इसमें, यानी 11.1 रह गई है जिसमें स्पर्श रेखाएं खींचने वाले प्रश्न आपके वो पेपर में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 की तरफ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में केंद्रीय कोण 120 डिग्री पर आधारित समस्याएं। ये हमने मार्कर भी लगा रखा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी। ये प्रश्न नहीं आएंगे और ये प्रश्न आपके बनते हैं प्रश्नावली 12.2 के अंदर। ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है। एक उदाहरण हमारे सामने आया है, उदाहरण 3, जिसमें थीटा एंगल 120 डिग्री दिया हो, ये पेपर में नहीं आएगा। प्रश्नावली 12.2 में भी कुछ सवाल हो सकते हैं, देखते हैं आगे। इसमें हमें सवाल 7 दिखाई दे रहा है जिसमें थीटा एंगल कितना दिया 120 डिग्री, ये वाला प्रश्न नहीं आएगा। बाकी भी आप देख सकते हैं ध्यान से अच्छे से।
जिनमें थीटा एंगल 120 डिग्री दिया हो वो वाले प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे, ध्यान रखें। आप किताब लेकर बैठ जाएं और अच्छे से टिक कर लें कौन से प्रश्न नहीं आएंगे, उनमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 13 की तरफ। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसमें शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टन कोण, जिसको आप बाल्टी बोलते हैं, वो वाले प्रश्न सारे हटा दिए गए हैं और ये सवाल आपके आते हैं प्रश्नावली 13.4 में, यानी पूरी की पूरी प्रश्नावली 13.4 हटा दी गई है। बहुत अच्छी खबर है ये आपके लिए। लेंथी क्वेश्चन इसमें बन जाते थे। आगे बढ़ते हैं अध्याय 14 की तरफ। सांख्यिकी। सांख्यिकी में से भी काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। पग विचलन विधि, संचयी बारंबारता, बटन का आलेखीय निरूपण लेफ्ट साइड में रेड कलर में है, वो हटा दिया गया है। हम राइट साइड में आपको दिखा भी देते हैं, इसमें गोला लगाया गया है। पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, वो हटा दिया गया है। जितने भी प्रश्न 14.1 में जिनमें ये लिखा हो कि ये पग विचलन विधि से हल करना है, वो हटा दिया गया है। बाकी विधियाँ आपकी पेपर में आएंगी। सिर्फ आपको पग विचलन विधि नहीं करनी है, उस पर मेहनत नहीं करनी है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पग विचलन विधि अवश्य करें, यानी आपको फिर कंप्लीट सिलेबस करना है, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण। ये वाले आपके प्रश्न बनेंगे प्रश्नावली 14.4 में। राइट साइड में गोलदारा लगा रहे हैं। 14.5 संचयी बारंबारता, ये हम बता दें सारे प्रश्न इसमें यही बनते हैं 14.4 में, यानी पूरी 14.4 आपकी नहीं आएगी। जिसने भी आपके कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन थे, ओजीयू खींचना था जिसमें लेस देन ओजीयू, ग्रेटर देन ओजीयू, अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता, कम प्रकार के संचयी बारंबारता, सारे प्रश्न हटा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 15 की तरफ। अध्याय 15 कुछ भी हटाया नहीं गया है। अध्याय 15 आपका कंप्लीट आएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लें आप, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी में PDF चाहिए, जो भी चैप्टर्स आपके हटाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम आपके वर्कशीट से संबंधित वीडियो डालने वाले हैं, 9th और 10th की वर्कशीट, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।